Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another video. So today in this video we are going to study about signals के कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें सिग्नल दे सकते हैं कि ये वर्ड इस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम किस तरह, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपने जो टेंसेस पढ़ा है उसे हमें ये तो समझ आ गया कि ये उर्दू की निशानी है कि भाई अगर उसके एंड में आ रहा है ता है, ती है, ते हैं, वो तो हो गया प्रेजेंट सिंपल। अगर उसके एंड में आ रहा है रहा है, रही है, रहे हैं, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। अगर उसके एंड में आया रहा था, रही थी, रही थे, रहे थे, तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस। ये तो समझ आ गया। इंग्लिश में कैसे समझें? देखिए, इंग्लिश में समझने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप जो है समझ लीजिए हेल्पिंग वर्ब से। आप किसे समझ सकते हैं जी? आप समझ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से। आप समझ सकते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है उसके साथ, आप उससे समझ सकते हैं। ठीक है जी, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है इससे पहचान सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो टेंस कौन सा होगा। वो हम आगे चल के स्लाइड में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम उन सिग्नल्स को भी पढ़ेंगे। वो कौन से वर्ड हैं जो हमें सिग्नल देते हैं कि ये वर्ड इस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिफोर वी रीच द स्टेशन, अब हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, जिस तरह के मैंने आपको सिग्नल्स दिए कि भाई कौन सा वर्ड कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ज़रा इसके अंदर भी ज़रा समझेंगे। चलिए, बिफोर वी रीच द स्टेशन, जब हम स्टेशन पहुंचे। द ट्रेन डैश, द ट्रेन डैश, अब बताइए क्या आ सकता है? लीव। अब मैंने लास्ट टाइम पिछली वीडियो के अंदर आपको ये बताया था कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर हमारा एक क्लॉज पास्ट के अंदर होगा तो दूसरा भी पास्ट में होगा। अगर एक पास्ट सिंपल में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो सकता है। लेकिन अगर आपका एक पास्ट में है क्लॉज, दूसरा क्लॉज कभी भी प्रेजेंट के अंदर या फ्यूचर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये हमारा पास्ट के अंदर है तो अगला भी पास्ट के अंदर होगा। तो लीव्स तो नहीं हो सकता, लीव्स नहीं हो सकता। उसके बाद हैज़ लेफ्ट भी नहीं हो सकता। तो ये दो तो कैंसिल हो गए। अब या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। मुझे बताइए क्या हो सकता है? सबसे पहले हम निशानियाँ देखेंगे जो मैंने आपको बताई। अब बिफोर आया हुआ है, सो बिफोर जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? बिफोर रिप्रेजेंट करता है जी आपके हैड लेफ्ट को। बिफोर किसको रिप्रेजेंट करता है? हैड, हैड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब क्योंकि ये कंडीशन है, जब हम वहाँ, जिस तरह कि मैंने आपको को पिछली वीडियो में ये समझाया था, जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे, सो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मरीज़ मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। ये इस तरह की कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाई थी। अब उसमें मैंने पढ़ाया था कि एक आपका पास्ट सिंपल में होगा, एक पास्ट सिंपल में होगा, तो दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट में होगा। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। हैड है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी? लेफ्ट। सो क्या होगा? हैड लेफ्ट। बिफोर वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन जा चुकी थी। अच्छा, दूसरा है शी यूजुअली डैश कॉफी इन द मॉर्निंग। शी यूजुअली, बेटा यूजुअली वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? पिछली स्लाइड में चलते हैं। पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो प्रेजेंट सिंपल है, मैंने बताया था कि ऑलवेज, यूजुअली। अब यूजुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट सिंपल को। सो प्रेजेंट सिंपल को करता है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं भाई। यूजुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेजेंट सिंपल को। तो ड्रिंक, शी है तो ड्रिंक तो हो नहीं सकता। ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ये भी नहीं हो सकता, मतलब पास्ट हो जाएगा फिर तो। ड्रिंकिंग ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ड्रिंकिंग होता तो इज एम आर का यूज़ होता, वो भी नहीं है। सो यहाँ पे क्या होगा? ड्रिंक्स होगा। क्या होगा जी? ड्रिंक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है और प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम शी, ही, इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस और ईएस का इजाफा करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? शी ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। अब वो बेसिकली
डेली रूटीन बता रही है अपनी कि वो अमूमन क्या करती है, मॉर्निंग को कॉफ़ी पीती है। सो अपनी डेली रूटीन बता रही है तो प्रेजेंट सिंपल। सो क्या आएगा, ड्रिंक्स, ड्रिंक्स आएगा। अगले एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। आई डैश माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड केम यस्टरडे। जी क्या होना चाहिए, एक तो क्लास हमारे पास है आई डैश माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड केम यस्टरडे। अब माई फ्रेंड केम यस्टरडे ये तो हो गया आपका पास्ट सिंपल। मैंने पास्ट परफेक्ट में क्या बताया था, अगर एक क्लास पास्ट सिंपल का हो तो दूसरा क्लास किसका होगा, पास्ट परफेक्ट का होगा। सो ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा, तो क्या होगा, सो फिनिशिंग तो होने वाला नहीं है। अगर फिनिशिंग होता तो वाज वर यूज होता, जो यहाँ पे नहीं दिया गया। हैव फिनिश प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं हो सकता, फिनिश्ड भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा, हैड फिनिश्ड होगा। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर, क्योंकि मैंने बताया था कि बिफोर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, पास्ट परफेक्ट के लिए। सो यहाँ पे क्या होगा, हैड, हैड क्या है, पास्ट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है, तो हैड फिनिश क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हैड फिनिश्ड। अगला है दे डैश फुटबॉल व्हेन स्टार्टेड रेन। अच्छा जी, अब यहाँ पे व्हेन आया है, अब यहाँ पे इट स्टार्टेड रेन, ये तो हो गया आपका पास्ट सिंपल। अब यहाँ पे व्हेन का इस्तेमाल किया गया है। व्हेन किसको जाहिर करता है, पिछली स्लाइड में चल के देखेंगे। यहाँ पे व्हेन किसको इस्तेमाल कर रहा है जी, ये देखें, व्हेन हम पास्ट कंटिन्यूस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये पता चल गया कि व्हेन पास्ट कंटिन्यूस में इस्तेमाल होता है। सो क्या होगा यहाँ पे, दे डैश फुटबॉल, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि दे प्लूरल है तो वर आएगा उसके साथ। सो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या होगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन स्टार्टेड रेन, वो फुटबॉल खेल रहे थे जब बारिश हुई। सो एक क्लास ये वाला हो गया हमारे पास, और दूसरा क्लास हो गया दे डैश फुटबॉल व्हेन। सो व्हेन यहाँ पे किसको जाहिर कर रहा है, पास्ट कंटिन्यूस को। सो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या आएगा यहाँ पर, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा जी, अगला है हमारे पास एमसीक्यूज, वी डैश दिस मूवी ऑलरेडी। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ऑलरेडी, ऑलरेडी किसको जाहिर करता है, पिछली स्लाइड में चल के देखते हैं जी। ऑलरेडी आपका प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर करता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ऑलरेडी यहाँ पे यूज हुआ है, ऑलरेडी मतलब पहले से ही, तो पहले से ही किसको जाहिर कर रहा है, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। सो ऑलरेडी किसको जाहिर कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है। सो सी तो आ नहीं सकता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्या है, वी है, सो वी के साथ तो हैव लगता है। सो क्या हो जाएगा जी, ना सा होगा, ना सीइंग होगा, ना सी होगा, तो क्या होगा, सो वी हैव, वी के साथ हैव लगेगा, तो वी हैव सीन दिस मूवी ऑलरेडी। अगला है जी बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश हर डिग्री, क्या होगा जी, शी कंप्लीट्स, शी कंप्लीटेड, विल कंप्लीट या फिर विल हैव कंप्लीटेड, क्या होना चाहिए जी। बाय नेक्स्ट ईयर किसको जाहिर कर रहा है, बाय नेक्स्ट ईयर फ्यूचर को जाहिर कर रहा है। कौन सा फ्यूचर, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट को। वो कह रहा है कि शी डैश हर डिग्री, क्या करेगा जी, वो क्या करेगी, वो आने वाले वक्त के अंदर अपनी डिग्री मुकम्मल कर चुकी होगी। क्या होगा जी, मुकम्मल कर चुकी होगी के लिए विल हैव, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होना चाहिए, विल हैव कंप्लीटेड। अच्छा जी, अगला है ही डैश टू स्कूल एवरी डे, एवरी डे किसको जाहिर कर रहा है, एवरी डे किसको जाहिर कर रहा है, आंख बंद करके बताइए जी, आंख बंद करके बताइए, एवरी डे किसको जाहिर कर रहा है, प्रेजेंट सिंपल को जाहिर कर रहा है। सो क्या होगा, गो तो हो नहीं सकता क्योंकि ही लगा हुआ है। सो ही के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं, वेंट भी नहीं होगा, सेकंड फॉर्म पास्ट हो जाएगा, गोइंग भी नहीं होगा, गोइंग भी नहीं होगा क्योंकि इज ए मार तो है नहीं। सो क्या होगा, गोज होगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे बट टुडे ही इज एब्सेंट। दूसरा, आई डैश फॉर 2 hours बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड, बिफोर माई फ्रेंड
अराइव्ड, क्या होगा जी बिफोर का वर्ड यूज़ हुआ है, बताइए, अब आप बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। आई डैश फॉर 2 hours बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड, क्या होना चाहिए? वेटेड तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ये पास्ट सिंपल है। वेटेड तो नहीं होगा, वेट भी नहीं होगा क्योंकि वेट आपका प्रेजेंट हो जाएगा और ये तो पास्ट है, एक क्लास आपका पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए। वेटिंग भी नहीं होगा क्योंकि ना इसके साथ हेल्पिंग अब वाज वर्ब का इस्तेमाल है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा जी? हैड बीन वेटिंग होगा। ठीक है, अगला चलते हैं। लुक द चिल्ड्रन डैश इन द प्ले ग्राउंड, द चिल्ड्रन डैश इन द प्ले ग्राउंड। अब क्या होगा जी? प्ले इन द प्ले ग्राउंड, प्लेड, प्लेइंग या आर प्लेइंग। देखिए, प्लेड तो कभी नहीं हो सकता। वो कह रहा है कि देखो द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द प्ले ग्राउंड, क्या होना चाहिए जी? प्लेड, प्लेइंग, प्ले या आर प्लेइंग? आर प्लेइंग होना चाहिए, आर प्लेइंग होना चाहिए जी। अगला है शी डैश इन द स्कूल सिंस 2018, वो 2018 से काम कर रही है। वर्क्स तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया गया है, तो सिंस हम कभी भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर नहीं इस्तेमाल करते। वर्कड पास्ट सिंपल के अंदर भी हम इस्तेमाल नहीं करते। वर्किंग ये भी नहीं हो सकता। अगर वर्किंग फ्यूचर परफेक्ट या आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो उसके साथ हेल्पिंग अप लगा होता, ये भी नहीं है। सो हैज़ वर्कड होगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम सिंस और फार दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला है व्हेन आई एंटर्ड द रूम दे डैश डिनर। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, पास्ट सिंपल है जी आपका, ये पास्ट सिंपल है। दे डैश डिनर, क्या होगा? जब मैं रूम में दाखिल हुआ, दे हैड डिनर, दे हैविंग डिनर, दे हैव डिनर, दे वर हैविंग डिनर, क्या होना चाहिए? हैव तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट सिंपल में है तो प्रेजेंट आएगा ही नहीं। हैविंग भी नहीं हो सकता, हैड भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके बाद जो है वो आप वर्ब का इस्तेमाल करेंगे जो वर्ब है ही नहीं यहाँ पे। सो क्या होगा? वर हैविंग होगा जी, वर हैविंग होगा। दे वर हैविंग डिनर। ठीक है जी। अगला है आई थिंक ही डेज द एग्जाम इजीली। आई थिंक ही डेज द एग्जाम इजीली, क्या होगा? क्या होगा जी यहाँ पे? पासिस कभी नहीं हो सकता क्योंकि एक आप अगर आपका प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरा आपका पास जो है फ्यूचर होगा। सो क्या होगा? ये एक क्लास आपका किस में है? आपका प्रेजेंट में है और दूसरा आपका प्रेजेंट में नहीं होगा, दूसरा आपका फ्यूचर में होगा। पास्ट तो कभी नहीं होगा क्योंकि एक प्रेजेंट में है तो दूसरा या फ्यूचर में होगा या प्रेजेंट में होगा, लेकिन कभी भी वो पास्ट में नहीं होगा। पासिंग भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके साथ हम इज एम आर का यूज़ किया नहीं है, हेल्पिंग ऑफ दिया नहीं है, तो पासिंग भी नहीं हो सकता। सो पासिस भी नहीं हो सकता, तो क्या होगा? विल पास होगा, विल पास होगा जी। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ यहाँ से कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और जो मैंने सिग्नल्स दिए, जो वर्ड्स दिए, जो आपके जो टेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सो यहाँ से भी आपको कुछ समझ आया होगा। सो उम्मीद करता हूँ मेरा ये लेक्चर आपको क्लियर समझ आया होगा। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।